होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने एशियन इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में हमने जनरल आइडिया लिया था, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। तो अब हम एशियन लिटरेरी जो सोर्सेज है उनके बारे में फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक लिटरेचर की। वैदिक लिटरेचर इंडिया का सबसे पुराना सोर्स है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। इसको ओल्डेस्ट सोर्स माना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। जो वैदिक वर्ड है वो संस्कृत के वेद वर्ड से बना है। वेद का मतलब होता है टू नो, तो वैदिक मतलब जो नॉलेज होता है, वेद का मतलब हुआ फिर द नॉलेज। तो ये इसको हम ट्रेडिशनली, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये एक श्रुति लिटरेचर है। श्रुति लिटरेचर मतलब ये ओरल ट्रेडिशन है। इसको कहा जाता है कि जो ब्रह्मा, जो भगवान थे, उन्होंने सबसे पहले जो इंसान को, ब्रह्मा टू मैन, उन्होंने बताया था बोल के। और ये जो फर्स्ट जो मैन है जिन्होंने सुना था, इन्होंने श्रुति मतलब करी थी, मतलब सुना था। ये जो श्रुति है ये एक जनरेशन से लेके और नेक्स्ट जनरेशन तक ओरली पास हुई है विद द फोकस ऑन एक्यूरेट मेमोराइजेशन। एक्यूरेट मेमोराइजेशन का मतलब है कि जैसे कि बोली गई है उसी तरह आप उसको दोबारा से रिपीट कर रहे हो। तो मेमोरी के बेसिस पे ये एक जनरेशन से फर्दर जनरेशन में पास होती है। ये जो वेद जो लिखी हुई है, ये जो इसकी लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है ये क्लासिक संस्कृत नहीं बोल के इसको हम वैदिक संस्कृत बोलते हैं, क्योंकि ये क्लासिक जो संस्कृत होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है लिखी हुई। मतलब सॉरी, लिखी हुई नहीं है, मतलब जो लैंग्वेज है जिस तरह से बोली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वोकैब होती है, वोकैब मतलब इसकी जो वोकैबुलरी है, जैसे किसी भी भाषा की वोकैबुलरी होती है, तो इसकी जो वोकैब है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसमें बहुत मल्टीपल हमारे मीनिंग्स बन सकते हैं अगर हम किसी भी एक वर्ड पे अगर हम एम्फेसिस ज़्यादा दे दें। तो एक वर्ड के भी इसमें मल्टीपल मीनिंग्स बन सकते हैं। बहुत ही वास्ट इसकी, डाइवर्स इसकी वोकैबुलरी है। और इस पे जो एम्फेसिस होता है वो होता है एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन पे। तो आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा जैसे मंत्र वगैरह जो भी होते हैं तो उसको, उसका प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि आपको एक ही तरीके से एक ही वर्ड पे या एक ही अक्षर पे एम्फेसिस डाल के कोई मंत्र या कोई शब्द बोलना है, तो उसी से कहा जाता है कि वो इफेक्टिव होगा। तो इनकी ये जो फोकस है ये इनका प्रोनाउंसिएशन पे रहा है, एक्यूरेसी पे रहा है, और इनकी जो वोकैबुलरी है बहुत फास्ट है, जिसमें कि हर एक वर्ड्स के मीनिंग भी डिफरेंट कंटेक्स्ट में अगर यूज़ करते हैं तो डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग्स भी उसके बदल जाते हैं, क्योंकि इनका एम्फेसिस जो है वो प्रोनाउंसिएशन पे और सही तरीके से बोलने पे रहा है। तो इन्होंने इस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए भी काफ़ी सारे मेजर्स उठाए थे। तो इसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती है, जैसे गण है या जात है या और भी जो पार्ट होते हैं, इसके थ्रू इन्होंने जो मेक श्योर किया था कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक्यूरेट है। तो इसके थ्रू हम ना सिर्फ जो मंत्र हैं उनके हम मीनिंग हम समझ सकते हैं, बल्कि हम जिस तरह से वो बोले गए थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, उसी तरह से हम एग्जैक्टली उनको सुन सकते हैं। वैदिक जो लिटरेचर है इसमें 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ लिटरली जो वर्क्स है उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आती है संहिता, उसके बाद आपकी आती है ब्राह्मणास, एंड थर्ड आप बोल सकते हो आरण्यक या उपनिषदा या आरण्यक। तो इसकी स्पेलिंग आप थोड़ी सी देख लेना। इसकी आरण्यक की जो स्पेलिंग है वो है ARANYAKAS। तो ये आरण्यक्स एंड उपनिषद। तो हम एक एक करके इन जो तीनों हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संहितास की। तो संहितास का मीनिंग होता है कलेक्शन। ये कलेक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। संहितास की बात हम कर रहे हैं, संहितास का मीनिंग होता है कलेक्शन। तो ये कलेक्शन जैसे हमने ऋग्वेद में देखा था लास्ट लेक्चर में कि ऋग्वेद में हिम्स हैं, तो ये जो संहिता है वो किसी भी तरह की कलेक्शन हो सकता है। जैसे हिम्स की हो सकती है, ये प्रेयर्स की हो सकती है, ये या जो भी सेक्रिफिशियल जो भी प्रोसेसेस हैं उसका कलेक्शन हो सकता है ये।
प्रोसेस मतलब सेक्रीफिशियल, आप फार्मूलाज भी इसको बोल सकते हैं, जो सेक्रीफिशियल कोई भी फार्मूलाज हैं तो उसका कलेक्शन हो सकता है। तो और भी चीज़ों का कलेक्शन हो सकता है। तो इसमें इसमें क्या क्या आते हैं तो उसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो पहले इसमें आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का नाम कहाँ से पड़ा है? ऋग्वेद में सॉन्ग्स ऑफ प्रेज है, जिसको हम प्रशंसा के हम गीत भी बोल सकते हैं, और इसको कहा जाता था ऋक। इसमें 10 बुक्स हैं जिसको हम मंडल कहते हैं। इन टेक्स्ट बुक को मंडल कहा जाता है। और इसमें 1028 हिम्स हैं जिनको हम सूक्त कहते हैं। इसमें से जो 2 to 7 जो बुक्स हैं, 2 to 7 जो बुक्स हैं वो अर्लियर बुक्स मानी जाती हैं। ये अर्लियर बुक्स हैं, मतलब ये पहले लिखी हुई हैं। अर्लियर पीरियड क्या बोल सकते हो इसको, अर्लियर पीरियड की जो बुक्स हैं ये N1, 8, 9 and 10 ये लेटर पीरियड की बुक्स हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डेटा है जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछा जाता है। इस पे हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो ऑल्दो ये हमारी रिचुअल बुक्स है, मतलब रिलीजियस बुक्स है, लेकिन फिर भी हमें इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे हमें इससे कस्टम्स के बारे में पता चलता है, हमें इससे इनकी क्लैन भी पता चलती है, उसके बारे में पता चलता है। हमें भाग, बलि, ये सारे वर्ड्स जिसमें मेंशन्ड हैं इसके बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा हमें डिफरेंट सोशल क्लासेस के बारे में पता चलता है, और हमें ये भी पता चलता है कि इनकी इकोनॉमी किस तरह की थी, कि पेस्टोरल इकोनॉमी थी। ये सभी कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में कवर किए हैं, तो आप वो वाले वीडियोस जाके एक बार देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी। अब हम सेकंड जो संहिता है उसकी बात करते हैं। तो जो सेकंड संहिता है वो है हमारी अथर्ववेद। अथर्ववेद, जो अथर्ववेद है वो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के बारे में बात करता है। इनकी जो बुक्स है ये 20 बुक्स हैं। एंड इसमें जो फर्स्ट 7 बुक्स हैं उनमें स्पेल्स मेंशन्ड है। आप इसको स्पेल्स बोल सकते हो, या मैजिक वर्ड्स, या इनकांटेशंस। इन सब का मीनिंग सिमिलर ही होता है। इनकांटेशन भी यही होता है कि स्पेल है, आप एक तरह से प्रोनाउंस करोगे तो वो वर्ड्स में मैजिकल इफेक्ट होता है, ऐसा ये मानते थे। तो ये रिलेटेड टू हीलिंग, मतलब अगर आपको कोई डिजीज़ क्योर करनी है या क्योर करनी है, आपको इलनेस या हील करना है, तो इसके रिलेटेड में ये इलनेस एंड हीलिंग, इसके रिलेटेड में ये सारे वर्ड्स जो 7 बुक्स है, फर्स्ट जो 7 बुक्स है वो इसी में इसके ही रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड ही उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसमें ये वाले स्पेल्स, मैजिक वर्ड्स और इनकांटेशन मिलते हैं, जो कि आप अपने लिए खुद बोल सकते हो, या आप आपके बिहाफ पे कोई और भी बोल सकता है। बाकी जो बुक्स 13 to 18 हैं, 13 to 18, उनमें डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं ह्यूमन लाइफ के, जैसे कि लर्निंग, या आप बोल सकते हो मैरिज, या फिर जब डेथ के बाद जो फ्यूनरल वगैरह, तो उसमें ये राइट्स ऑफ पैसेजेस हम इसको बोलते हैं। राइट्स ऑफ पैसेजेस का मतलब होता है कि किस तरह से क्या करना चाहिए, कौन सा, मतलब आप एक तरह से स्टेप्स बोल सकते हो, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे इसमें एक उपान्या नाम का एक राइट्स ऑफ पैसेज है जिसको हम रिलेटेड टू लर्निंग से रिलेटेड ये है। तो एक तरह का जिसको आप हिंदी में आप कर्म कांड भी बोलते हो, कि किस तरह से क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सब इसमें मेंशन्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो ड्यूटीज़ है, जो रॉयल पीपल हैं उनकी भी जो ड्यूटीज़ है वो भी इसमें मेंशन्ड है, कि रॉयल में क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, या जो उनकी ड्यूटीज़ है, जो जो कोर्ट के जो प्रीस्ट है या जिसको आप पुरोहित बोलते हो, उनकी भी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सब भी इसमें मेंशन्ड है। और क्योंकि इसमें पहले जो बुक्स हैं वो हीलिंग से रिलेटेड हैं, तो इसमें बहुत सारे हर्ब्स के बारे में मेंशन है, या नेचर से आप कौन कौन से पोशन आप बना सकते हो, वो सब भी इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। तो इससे हमें सोसाइटी के बारे में अगेन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड हमें उस टाइम के जो कल्चरल जो एस्पेक्ट्स है वो भी हमें इससे पता चलते हैं। तो अब हम देखेंगे थर्ड बुक, जो कि है सामवेद। तो साम का मतलब ही होता है मेलेडी। तो इसमें ये जो बुक्स हैं, ये जो कलेक्शन है, आप ये भी कलेक्शन है, संहिता है, सामवेद संहिता।
तो इसमें कलेक्शन है अबाउट द सॉन्ग्स एंड मेलोडीज़। आप ये बोल सकते हैं कि नॉलेज ऑफ सॉन्ग्स एंड मेलोडीज़, नॉलेज ऑफ सॉन्ग्स एंड मेलोडीज़। तो अभी का जो हमारा इंडियन क्लासिकल जो म्यूज़िक है, जो कि हम शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, उसके भी जो रूट्स हैं या ओरिजिन है वो इसी से है, सामवेद से। और सामवेद में अगर आप इसमें जो 75 वर्सेस है ये रिलेटेड टू है मेलोडीज़ या सॉन्ग्स वगैरह आप बोल सकते हो। तो बाकी इसको हम म्यूज़िकल वर्जन ऑफ ऋग्वेद भी बोलते हैं, क्योंकि बाकी जो इसका जो कंटेंट है वो एकदम ऋग्वेद से सिमिलर है, अपार्ट फ्रॉम दिस 75 वर्सेस, जिसमें कि हमारा पास इन्फॉर्मेशन है मेलोडीज़ या सॉन्ग्स की या उससे रिलेटेड चीज़ों की। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का भी मेंशन है, जैसे इसमें वीणा मेंशन है, जो फ्लूट होती है, इंडियन इंस्ट्रूमेंट होता है वीणा, तो वो उसका भी मेंशन इसमें किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस तरह से बजाना चाहिए, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक उपवेद में है, जिसको हम अथर्व वेद बोलते हैं। अथर्ववेद इज़ एन उपवेद। उपवेद का क्या मतलब होता है, इसमें ये सब इन्फॉर्मेशन कंपाइल की हुई है। तो उपवेद होता है कि जो एडिशनल, जो आप इसको अपेंडिक्स भी बोल सकते हैं, मतलब ये अथर्ववेद का ही, सॉरी सामवेद का ही ये, सॉरी अथर्ववेद नहीं, ये है गंधर्व वेद। ये गंधर्व वेद है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजाएं उसकी नॉलेज हमें प्रोवाइड की गई है। तो ये गंधर्व वेद। तो ये सामवेद का ही एक सप्लीमेंट आप इसको बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये एक उपवेद है। तो इसको, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। जो हमारा जो फोर्थ कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में ये जो यजूस है, यजूस का मतलब ही होता है आपका सेक्रीफिशियल फार्मूला। तो ये इसमें सेक्रीफाइसेस किस तरह से करेंगे वो सब मेंशन है, और इसमें रिचुअल्स के भी इंफॉर्मेशन है। जैसे इसमें बहुत सारे रिचुअल्स का मेंशन है, जैसे आपका राजसूय यज्ञ होता है, या वाजपेय, या फिर अग्निहोत्रा। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। तो ये क्या है, ये वर्शिपिंग मतलब किस तरह से आप पूजा करोगे उसका रिचुअल्स हैं। तो ये वर्शिपिंग रिचुअल्स हैं। तो जैसे ये हम लेते हैं अग्निहोत्र को। तो अग्निहोत्र क्या है, अग्निहोत्र है कि आप किस तरह से समन करोगे डिफरेंट सीजन को, जैसे कि ऑटम एंड देन स्प्रिंग एंड मॉनसून। तो उस टाइम पे जैसे कि आपको पता ही है कि इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये साइक्लिकल, हमारे जो मौसम होते हैं वो साइक्लिकल आते हैं, और नेचर और साइंस के बारे में ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक साइंसेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी इन लोगों के पास। तो ये क्या करते थे, सेक्रीफाइसेस देते थे किसको, अग्नि को। क्योंकि अग्निहोत्र है तो अग्नि को सेक्रीफाइस किसका देते थे, बटर एंड मिल्क का। मतलब बटर एंड मिल्क से इनके रिचुअल होते थे इनको बुलाने के लिए, टू समन ऑटम स्प्रिंग एंड मानसून। ऐसे ही अगर हम वाजपेय की बात करें, तो वाजपेय जब किंग की विक्ट्री होती है युद्ध में, तो तब किया जाने वाला रिचुअल है। तो ऑन विक्ट्री। एंड राजसूय जब उसका कोरोनेशन होता है, कोरोनेशन मतलब जब आप उसको मुकुट पहनाएंगे। तो ये वाले जब विक्ट्रीज और ये वाले जब रिचुअल्स होते थे, तो इसमें बटर के साथ आपकी जो सूरा है, जिसको आप वाइन भी बोलोगे, उसकी ऑफरिंग होती थी सेम अग्नि को। तो अग्नि एज ए गॉड, फायर गॉड, ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी है कि ये एक मीडियम माना जाता था बिटवीन द अर्थ में, जो जैसे ह्यूमंस है, एंड टू द गॉड। मतलब आप इनको ऑफरिंग दोगे तो अग्नि में ही कुछ आप डाल के इसको दोगे। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात आपको इसमें याद रखने की है, वो ये है कि जो यजुर्वेद है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। जैसे कि आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल का क्या मतलब होता है, शुक्ल का मतलब होता है ब्राइट, और कृष्ण मतलब होता है डार्क, या इसको आप वाइट भी बोल सकते हो और इसको आप ब्लैक भी बोल सकते हो। तो इनका क्या मतलब है, जो शुक्ल जो वेद हैं, जो शुक्ल जो पार्ट है यजुर्वेद का, उसमें बहुत क्लियर और आप बोल सकते हो कि वेल वर्स्ड उसमें जो रिचुअल्स है वो हैं, मतलब अच्छी तरह से लिखे हुए क्लियर कंसाइज मैनर में जो रिचुअल्स हैं वो मेंशन किए हुए। और जो कृष्ण पक्ष है उसमें इसके ऑपोजिट से अनक्लियर हाइम्स है, मिंगल्ड हाइम्स हैं, और थोड़े हेफेजेड मैनर में ये जो हिम्स है ये प्रेजेंट है। तो जैसे कि मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बोला है कि ये बहुत डिटेल्ड में वीडियोस में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें आपको जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड एज पॉसिबल आपको मिले। कि इतना डिटेल में आपने देखा होगा कि और कोई एजुकेटर नहीं पढ़ा रहे हैं,
तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हों और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम ये बात करते हैं कि इससे हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है। तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इनकी इकोनॉमिक लाइफ की, इनका एग्रीकल्चर की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, इकोनॉमिक लाइफ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड इनकी सोशल जो लाइफ है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है। तो इसमें एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, जैसे एक वर्ड्स है शुक्ल यजुर्वेद में, जिसमें कि उन्होंने लिस्ट बता रखी है क्रॉप्स के जो भी उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थे। तो उसमें कौन कौन से क्रॉप्स है, जैसे वीट है, राइस है, बार्ले है। ये क्रॉप्स आप देखो कि आज के डेट में भी उतनी इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेट्स हैं, फिर आपके सॉर्गम है, एंड किडनी बीन्स हैं। किडनी बीन्स मतलब राजमा जो होते हैं। इसके अलावा इसमें सीसम भी आती है, सीसम मतलब जो सरसों होती है। तो इनके बारे में मेंशन किया है। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें जो लार्जेस्ट कलेक्शन आप बोल सकते हो उपनिषद का, वो भी इसी से एसोसिएटेड है। तो उपनिषद के बारे में है जब हम वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, तो हम इसके बारे में डिटेल जब बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे उपनिषद जो हैं वो यहीं से आते हैं, जैसे कि कथा, देन मैत्री। तो मैं कुछ के नाम लिख रही हूँ, इसमें सारे नहीं लिख रही हूँ। बृहद्रनायक ये बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है। देन ईशा, तैत्रेय। तो ये आप देखोगे ये आगे जाके डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज़ बने हैं। तो ये सब का भी कलेक्शन इसी से एसोसिएटेड है। जो ये बृहद्रनायक जो उपनिषद है, इसमें हमें अर्लियस्ट हमें डिस्कशन देखने को मिलता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसको आप बोलोगे, जैसे कि ये मोक्ष, या इसको आप लिबरेशन बोलते हैं। लिबरेशन मतलब ये जो लिबरेशन है ये आपका एंडलेस लाइफ एंड डेथ साइकिल से भी हो सकता है, और ये सोरोस से भी हो सकता है। तो इसका उस कंटेक्स्ट में भी इसका मेंशन्ड है। तो धर्म, कर्म, ये जो वर्ड्स हैं इन सब का भी मेंशन इसी में है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने संहितास, जो डिफरेंट मेन संहितास है उसके बारे में हमने देखा है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ब्राह्मणास, वेदांग और उपनिषद के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड ऑल्सो हिट ऑन द नोटिफिकेशन सो दैट आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।